हाय गुड इवनिंग। मैं भानु प्रताप, मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज बड़ा हर्षो और उल्लास का विषय है क्योंकि आज हम सभी जानते हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस है। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। आज हम आज़ादी और स्वतंत्रता का जीवन जी रहे हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये आज़ादी की ज़िंदगी जीने के लिए ना जाने कितने लाखों करोड़ों हमारे युवाओं ने और कितने महान क्रांतिकारियों ने अपने जान की कुर्बानी दे दी, अपना जीवन यूं ही बलिदान कर दिया। भगत सिंह, चंद्रशेखर जैसे महान वीर सपूतों की बदौलत आज हम देश की आज़ादी का आनंद उठा रहे हैं। हमने अपने आप को आज़ाद तो कर लिया, अपने आप हम शारीरिक रूप से स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन आज भी हम अपनी मानसिक गुलामी के अधीन हैं। जब तक हम अपने मानसिक गुलामी के पैटर्न को नहीं तोड़ेंगे तब तक हम रियल स्वतंत्रता महसूस नहीं करेंगे। मेरे आज के विचार इसी विषय पे निर्भर करते हैं कि आप कब तक अपनी मानसिक गुलामी के पैटर्न में जूझते रहेंगे। क्या आप जीवन में ये नहीं चाहते हैं कि मैं बहुत बड़ा कर सकूं या कोई क्रिएटिव एक्शन ऐसा कर सकूं जिससे हम अपने देश का नाम रोशन कर सकें, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। जिस दिन ये सोच हर व्यक्ति के अंदर आ जाएगी, हर नागरिक के अंदर आ जाएगी कि मेरा देश सर्वोत्तम होना चाहिए, सर्वोपरि होना चाहिए, सबसे पहले देश आना चाहिए, देश के विषय में सोचना हमारा गौरव हो जाए। देश के बारे में सोचना सिर्फ इंडियन आर्मी का फर्ज नहीं है, इंडियन एयरफोर्स का फर्ज नहीं है, उसमें हर भारत में रहने वाले हर भारतीय नागरिक का होना चाहिए, क्योंकि हर छोटा मोटा बदलाव हमारे देश को बदलने के लिए होना चाहिए। जब तक हम देश को बदलने की प्रक्रिया नहीं अपनाते, हर व्यक्ति के अंदर ये दृढ़ संकल्प नहीं आ जाए कि मेरा छोटा मोटा प्रयास और प्रयत्न अपने देश को बेहतर करने के लिए है। आप कितने महान साइंटिस्टों को याद कर लिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी जैसे PM आज हमारे भारत के हमारे रोल मॉडल हैं। देखिए, सोचिए, उन्होंने कितने गरीबी और लाचारी का जीवन जिया लेकिन आज श्रेष्ठता हासिल कर ली। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में कौन नहीं जानता होगा। मिसाइल मैन कहलाए, उनका बचपन इतनी गरीबी से गुजरा, उन्होंने अखबार बांटने से काम शुरू किया, लेकिन उनके अंदर देश को बदलने का साहस था, उनके अंदर ये ज्वाला थी कि मैं देश को बेहतर बना सकता हूँ। आज वो मिसाइल मैन के नाम से कहलाए जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी फोकस और एनर्जी इस चीज़ में डाल दी। उन्होंने परिवार को प्रथम नहीं समझा, उन्होंने सबसे पहले अपने विचारों की मास्टरी की। विचारों की मास्टरी करने के बाद आज उन्होंने अपने इस आत्मगौरव के और साहस से अपने देश को सर्वोत्तम रखा। ऐसे महान पुरुषों की कहानियाँ जब हम अपने बच्चों को सुनाते हैं, उनके अंदर ये विचार डेवलप करते हैं, तब हमारा रियल ग्रोथ शुरू होती है। जब तक हम बदल नहीं सकते, खुद को नहीं बदलेंगे, जब तक देश को बदलना मूर्खता है। अपने आप को बदलने के लिए अपने इंटरनल पैटर्न को तोड़कर अपनी ग्रोथ को 100x करना पड़ेगा, अपने विचारों की मास्टरी करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। सीखने पे लाखों करोड़ों रुपए भी इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि नॉलेज पे जो इन्वेस्ट हम करते हैं वो मल्टीपल रिटर्न हमारे जीवन में देता है। आज हर भारतीय नागरिक अपने ऐशो आराम की जिंदगी में लगा हुआ है, लेकिन आप देखिए, सीमा पे डटे हमारे वीर जो इस तरह से पूरा संघर्ष करते हैं। और आपने वो गीत जरूर सुना होगा, लहरा लो तिरंगा प्यारा, लहरा लो तिरंगा प्याला, ये शुभ दिन है लहरा लो तिरंगा प्यारा, ये शुभ दिन है हम सबका, जरा याद करो कुर्बानी जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली, जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, हम जरा याद करो कुर्बानी जो शहीद हुए हैं उनकी। तो इतना ज़्यादा संघर्ष किया उन्होंने, इतने ज़्यादा वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। ना जाने कितनी माताएं बहनों की गोद सूनी हो गई, विधवाएं हो गई, क्योंकि उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देना। उनके लिए परिवार प्रथम नहीं था, उनके लिए देश प्रथम था। आज हम ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को भूलते जा रहे हैं। हमें बड़ा देखा जाए तो बहुत भद्दे तरह की हम संस्कृति को अपनाने जा रहे हैं, मॉडर्न तरीका अपना रहे हैं, लेकिन अपने पूर्व संस्कृति को भूल जा रहे हैं। जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप और वीर शिवाजी जैसे योद्धाओं के मातृभूमि और देश में हम रहते हैं, हम भारत माता के सपूत हैं। हमारे अंदर देश के लिए ज्वाला होनी चाहिए, देश को बदलने की असीम क्षमताएं भरी पड़ी हैं, लेकिन हमें कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं है। जरूरत है उसको मार्गदर्शन करने की और उस पोटेंशियल को खोजने की।
भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, और हृदय नहीं है पत्थर है वो जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, और वतन पे मिटने वालों का ही बाकी निशा होगा। जय हिंद, जय भारत। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम सभी को अपने भाईचारा और के बदौलत अपने देश को विकास और विकासशील बनाने में पूर्ण सहयोग देना चाहिए। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। आज भी सोने की चिड़िया देश बन सकता है, बस आज के यूथ और युवाओं को इसकी मेन ज़रूरत है। अपने देश की पोटेंशियल को पहचानिए, क्योंकि हमारा देश साधारण नहीं है। भारत विश्वगुरु था और विश्वगुरु रहेगा। इन्हीं विचारों से आज हम वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू सो मच।